एक सफल महिला के अपनी वास्तविक जीवन में असफल होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आज मैं जिस महिला की कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, उनके इतने सफल होने के बावजूद भी उनके जीवन में डिप्रेशन रहा। बहुत ही दुख और दर्द से भरा रहा उनका जीवन, क्योंकि उन्हें कभी भी कोई भी सच्चा रिश्ता नहीं मिला। बचपन से लेकर जवानी तक उन्हें कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जो उन्हें समझ सके। बचपन में बेहद ही शर्मीली रही मुनरो बनी बिंदासपन की मिसाल। एक मॉडल, अभिनेत्री और गायिका थी। 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी, जो अपनी सुंदरता और सफलता के अलावा अपने बिंदासपन के लिए भी जानी जाती थी। उनके कई चर्चित कैमरा पोज आज भी दीवारों पर सजे दिखते हैं। उन्हें अमेरिकी संस्कृति में व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना जाता है। अनाथ आश्रम में पली बढ़ी बेहद शर्मीली इंसान थी, जो बाद में एक बिंदास गर्ल के नाम से फेमस हो गई। जन्म 1 जून 1926 को हुआ था। उनका नाम नॉर्मा बेकर रखा गया। माँ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाद में माँ ने वापस लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनका मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से नहीं सौंपा गया। यही वजह थी कि बचपन में कई अनाथ आश्रमों में रहना पड़ा। दर्दनाक बचपन ने उन्हें बेहद शर्मीला और अंतर्मुखी बना दिया था। अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद 1942 में पड़ोसी जेम्स डोगर्टी से शादी कर ली और एक गृहिणी बन गई, लेकिन अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी। 1943 में उनके पति मर्चेंट नेवी में चले गए और जल्द ही दोनों अलग हो गए। पैसे कमाने के लिए कैलिफोर्निया के वर्क बैंक में एक स्थानीय कारखाने में नौकरी कर ली। यही पहला ब्रेक मिला। उस वक्त एक प्रेस फोटोग्राफर डेविड कोनोवर महिलाओं का काम दिखाने के लिए कारखानों को कवर कर रहे थे। वे मैरिन की सुंदरता और फोटोजेनिक व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी कई तस्वीरों में उनका चेहरा इस्तेमाल किया। मैरिन मॉडल के रूप में अपना कैरियर शुरू करने में बहुत ही जल्द सफल हो गई। वे कई पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई देने लगी। 1946 महत्वपूर्ण वर्ष साबित हुआ। इस साल उन्होंने अपने पति को तलाक दिया और उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में वे सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास नहीं रही, लेकिन इन्हीं शुरुआती फिल्मों की वजह से उन्हें आगे प्रमुख भूमिकाएं मिली, मशहूर हो गईं। अब ये हॉलीवुड फैशन आइकन बन गई थी। 1954 में उन्होंने एक बेसबॉल स्टार खिलाड़ी जॉन डिमैगियो से शादी कर ली। हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक थी, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पुराना था। इस पुराने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्हें अन्य सितारों की वजह से कम भुगतान दिया जाता था। वे कॉमेडी और संगीत में सरल भूमिकाएं निभाकर टाइपकास्ट नहीं होना चाहती थी। वेतन और अभिनय की पसंद पर विवाद की वजह से उन्हें अस्थायी रूप से फॉक्स द्वारा निलंबित कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद उनकी कुछ मांगों को स्वीकार करके उच्च वेतन पर भी दिया गया। उन्होंने सितंबर 1954 में द 7 ईयर इच में अभिनय किया। इस फिल्म ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। 1955 में उन्होंने फॉक्स से अधिक आज़ादी की मांग करते हुए खुद का एक फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। 1956 में बस स्टॉप के लिए गोल्डन ग्लोबल सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित हुई और 1959 में
सम लाइक इट हॉट के लिए गोल्डन ग्लोबल भी जीता। इसी बीच डिमैगियो के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया, तलाक ले लिया और आर्थर मेलर के साथ शादी करके यहूदी धर्म अपना लिया। 1960 के दशक की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया था। माना जाता है कि उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी, तो उनकी शादी टूट गई थी। 1962 में उन्हें व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति कैनेडी के जन्मदिन पर गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसी साल केवल 36 वर्ष की उम्र में ड्रग्स की अधिक मात्रा लेने से उनका निधन हो गया। अपने कैरियर और खूबसूरती के लिए विश्व विख्यात है। उन्हें हर कोई जानता है क्योंकि वह एक बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उनकी लव लाइफ काफ़ी ही दर्द भरी रही। उनका कभी भी किसी के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रहा। उसके बारे में हम आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे।